हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हम द बिल्डिंग विद ब्रिक्स चैप्टर का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। इसका वीडियो और पीडीएफ भी मैंने शेयर कर दिया है। उसी वीडियो और उसी पीडीएफ को मैंने आज से पहले परसों 23 जून को भी मैंने शेयर किया था, ताकि जो बच्चे छूट गए रहे होंगे उस समय अप्रैल महीने में, वो इस समय कंप्लीट कर लें। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और आज उस चैप्टर में उसके आगे के एक्टिविटीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्डिंग विद ब्रिक्स पार्ट 2। शुरू करने से पहले ये यहाँ तक हमने पहले के वीडियो में कर लिया था, पहले के पीडीएफ में मैंने यहाँ तक कर लिया था, लेकिन फिर भी इस पेज को मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूँगा, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक हम आज इसके आगे के एक्टिविटी को या आगे के वर्क को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं परचेसिंग ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स कैसे परचेस किया जाता है। तो ब्रिक्स हमेशा 1000 के हिसाब से परचेस किया जाता है। ब्रिक्स ऐसा नहीं परचेस किया जाता कि 1 ब्रिक दे दो, 2 ब्रिक्स दे दो, 3 ब्रिक्स दे दो, ऐसा परचेस नहीं होता। ब्रिक्स का जो रेट होता है, जो प्राइस होता है, वो 1000 के हिसाब से होता है। तो जब भी आप ब्रिक्स का रेट पूछेंगे या जब भी आप बताएंगे तो वो 1000 के हिसाब से बताया जाता है या पूछा जाता है। इसलिए 1000 ब्रिक्स का रेट ही आपको पहले पता होना चाहिए। उसके बाद आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको जितना ब्रिक्स चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बनाना जो होता है डजन के हिसाब से होता है। आप जो फ्रूट सेलर है उसको ये नहीं बोल सकते कि 1 बनाना का रेट क्या है। वो जब भी बताएगा डजन का बताएगा। डजन मतलब 12 बनानाज का बताएगा। जब आप मार्केट में जब पूछते हैं, जैसे आप पूछ लिए पोटैटो पूछ लिए, टोमेटो पूछ लिए, तो वो 1 kg का बताता है। तो इस तरीके से ब्रिक्स का आप पूछेंगे, जहाँ पर भी ब्रिक्स की फैक्ट्री है या ब्रिक्स का कारखाना है, वहाँ पर आप जाके पूछेंगे तो वो 1000 का बताएगा। और 1000 का बताएगा या फिर आपके व्हीकल के कैपेसिटी के हिसाब से, ट्रैक्टर के हिसाब से या ट्रक के हिसाब से भी बताएगा। जैसे जनरली ट्रैक्टर की कैपेसिटी जो होती है वो 2000 ब्रिक की होती है। तो इस तरीके से वो ट्रैक्टर का भी बता सकता है कि 1 ट्रैक्टर का आपको इतना लगेगा। तो आपको समझ जाना है कि वो 2000 का बता रहा है। या ऐसा भी बता सकता है कि वो 1000 ब्रिक्स का ये रेट लगेगा। तो सबसे पहले यही चीज़ हमको आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एग्जाम्पल है, ये पूरा एक एग्जाम्पल है। ये एक्चुअल रेट नहीं है। एक्चुअल रेट इससे कहीं अलग होता है। यदि आपने एग्जाम्पल समझ लिया तो एक्चुअल में समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए पहले एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1000 ब्रिक्स का रेट यहाँ पर दिया हुआ है ₹2000। 1000 ब्रिक्स का लेना है आपको तो 2000 आपको देना पड़ेगा। यदि आपने यहाँ पर समझ लिया और आपको सपोज कि 1000 नहीं लेना, 2000 लेना है, तो रेट क्या होगा। तो अभी आपने समझा कि 1000 ब्रिक्स का ₹2000 लगेगा, तो 2000 ब्रिक्स का क्या लगेगा सामने आपका नज़र आ रहा है। आप थोड़ा सा अपना दिमाग भी घुमा सकते हैं, और दिमाग नहीं घुमा सकते तो नकल मार के भी बता सकते हैं कि सामने 4000 ही लिखा है। तो 2000 ब्रिक्स का रेट होगा 4000। लेकिन ये 4000 आया कैसे, ये कैलकुलेशन आपके माइंड में ज़रूर होनी चाहिए। यदि आप ये माइंड में कैलकुलेट करते हैं तभी मेरे ये बताने का कोई महत्व है, और नहीं कैलकुलेट करते हैं, बस देखते बस रहते हैं, तो फिर कोई उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। 1000 ब्रिक्स का ₹2000 हुआ, तो फिर से 1000 और हुआ, तो फिर से 2000 + 2000, इस तरीके से 2000 ब्रिक्स का हुआ 4000। सिमिलरली 3000 ब्रिक्स का रेट क्या होगा, तो 2000 + 2000 + 2000, द आंसर इज 6000। 4000 ब्रिक्स का रेट क्या होगा, तो 4 टाइम आपको 2000 को ऐड करना है। 2000 + 2000 + 2000 + 2000, तो इस तरीके से 4000 ब्रिक्स का रेट आया 8000। 5000 ब्रिक्स का रेट आया 10000। 6000 ब्रिक्स का रेट आया 12000। 7000 ब्रिक्स का रेट आया 14000। और सपोज कि अब 500 ब्रिक्स लेने, इसका जस्ट हाफ लेना है। 1000 ब्रिक्स का हाफ लेना है आपको, हाफ लेना है। तो 1000 ब्रिक्स का हाफ 500 ब्रिक्स, तो 1000 ब्रिक्स का हाफ 500 ब्रिक्स है, तो उसका रेट 2000 का जस्ट हाफ हो जाएगा। तो 2000 का हाफ क्या है, 2000 का हाफ क्या है, तो 2000 का हाफ 1000 है। तो 500 ब्रिक्स यदि आपको चाहिए तो आपको ₹1000 देना होगा।
अब इस 500 ब्रिक्स का भी हाफ आपको चाहिए, 250 ब्रिक्स। 500 का हाफ 250 ब्रिक्स, तो आपको 1000 का हाफ करना पड़ेगा ₹500। ₹500। तो इस तरीके से इस चार्ट को आपको पहले समझना है। यदि आपने समझा है तभी आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको आप कर पाएंगे, और आगे नहीं समझा है तो पहले इसी को समझिए, थोड़ा सा वर्क कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। उसके बाद आज से हम और अपना नया क्वेश्चन ये हम देख रहे हैं। ये तो पहले का था जो बता रहा था, अब हम शुरू करते हैं आज का। चलिए, कैलकुलेशन रिलेटेड टू ब्रिक्स। अब ब्रिक्स से रिलेटेड कैलकुलेशन हमको करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे सीखेंगे, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को 2-3 टाइम्स पढ़ना है आपको, और पढ़ने के बाद इसको समझने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। और उससे पहले, पूछने से पहले वो क्वेश्चन कुछ बताता भी है, उसको भी आपको जानना है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 1 ट्रैक्टर कैन ब्रिंग 2000 ब्रिक्स एट ए टाइम। एट ए टर्न या एट ए टाइम, दोनों का मतलब एक ही है। हाउ मैनी ट्रिप्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 8000 ब्रिक्स बाई दैट ट्रैक्टर। एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो 1 से 2 बार और पढ़ लेते हैं, है ना। और पढ़ने के बाद इसको एक एक सेंटेंस पढ़िए। आप इसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, उसके बाद एक एक सेंटेंस। चलिए, एक सेंटेंस पढ़ते हैं एक बार में। 1 ट्रैक्टर कैन ब्रिंग 2000 ब्रिक्स एट ए टर्न। ये एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब इसी को पहले समझिए कि एक बोल क्या रहा है। 1 ट्रैक्टर कैन ब्रिंग 2000 ब्रिक्स। एक ट्रैक्टर 2000 ब्रिक्स ला सकता है एट ए टर्न, एक बार में। पहला सेंटेंस का मतलब है कि एक ट्रैक्टर एक बार में 2000 ब्रिक्स ला सकता है। यदि आपने ऐसा समझ लिया तो आपको आगे समझना बहुत ही आसान है। हाउ मैनी ट्रिप्स आर रिक्वायर्ड, कितने ट्रिप्स चाहिए, टू ब्रिंग 8000 ब्रिक्स बाई दैट ट्रैक्टर। ट्रैक्टर एक ही रहेगा और आपको टोटल 8000 ब्रिक्स चाहिए, तो उस ट्रैक्टर को कितना ट्रिप ब्रिक्स लाना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एक ट्रैक्टर 2000 ब्रिक्स ला सकता है एक ट्रिप पे, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 8000 चाहिए आपको ब्रिक्स, तो कितना ट्रिप लाएगा वो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि आपने इतना समझ लिया तो आपको बनाना बहुत ही आसान है, और इतना नहीं समझे तो फिर समझने की कोशिश कीजिए। एक एक वर्ड पढ़िए, काफ़ी सिंपल इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश के वर्ड यूज हुए हैं, उसको आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। 1 ट्रिप इन ए ट्रैक्टर 2000 ब्रिक्स, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। एक ट्रिप में ट्रैक्टर जो है 2000 ब्रिक्स लाएगा। अब आपको यहाँ पर जनरली यही सोचना है, 1 ट्रिप पे 2000 लाया तो आपको 8000 ब्रिक्स चाहिए, तो आप जनरली सोचिए कि 1 ट्रिप पे 2000 लाया तो 2 ट्रिप जब हो जाएगा तो कितना ब्रिक्स होगा। तो 2 ट्रिप्स जब हो जाएगा तो 2000 एक ब्रिक्स एक ट्रिप पे हुआ, और प्लस 2000 दूसरे ट्रिप पे हुआ, तो 2000 प्लस 2000 तो टोटल ब्रिक्स हुआ 4000। लेकिन हमको तो 8000 तक चलना है, तो 2 ट्रिप पे 4000 हो रहा है। इसका मतलब है आगे और जाना पड़ेगा। 3 ट्रिप पे कितना होगा, तो फर्स्ट ट्रिप पे 2000, सेकंड ट्रिप पे भी 2000, थर्ड ट्रिप पे भी 2000, इस तरीके से 2000 प्लस 2000 प्लस 2000, तो ये हो गया 6000 ब्रिक्स। तो 3 ट्रिप पे 6000 ब्रिक्स हो गया। अब देखते हैं 4 ट्रिप पे क्या हो रहा है। 4 ट्रिप पे 2000, 4 ट्रिप पे पहले ट्रिप पे 2000, दूसरे ट्रिप पे भी 2000, तीसरे ट्रिप पे भी 2000, और 4th नंबर ट्रिप पे भी 2000। तो इस तरीके से 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 2000, तो ये टोटल हो रहा है 8000 ब्रिक्स। यही तो हमारा क्वेश्चन है। 8000 ब्रिक्स आपका पहुंच गया, तो कितने ट्रिप में पहुंचा, कितने ट्रिप में पहुंचा, उसके सामने ट्रिप लिखा है। 8000 ब्रिक्स के सामने ट्रिप लिखा है, क्या लिखा है, ट्रिप, 4 ट्रिप। तो योर आंसर इज 4 ट्रिप्स। योर आंसर इज 4 ट्रिप्स। तो देखिए हमने क्वेश्चन को कैसे जनरलाइज किया। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, कई सारी तरीके हैं। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को जनरलाइज करना है, सिंपली सोचना है। 1 ट्रिप पे इतना हुआ तो 2 ट्रिप पे कितना होता, 3 ट्रिप पे कितना होता, 4 ट्रिप पे कितना होता, ऐसे जनरलाइज करना है। ऐसा जनरलाइजेशन करना जब सीखेंगे तभी आप जो है कोई भी चीज़ के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। रिमेंबर, इसके नीचे आपको दिया है रिमेंबर, क्या याद रखना है, रिपीटेड एडिशन। जैसे यहाँ पर
टू ट्रिप पे 2000 प्लस 2000 जो है 2 टाइम्स ऐड हुआ है, इसी को बोलते हैं रिपीटेड एडिशन। 3 ट्रिप पे 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 3 टाइम जो है 2000 ऐड हुआ है, ये भी रिपीटेड एडिशन है। 4 ट्रिप पे 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 4 टाइम 2000 ऐड हुआ है, इसको भी रिपीटेड एडिशन बोलेंगे। तो ये रिपीटेड एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं और मल्टीप्लिकेशन से भी बना सकते हैं। यदि आपको एक ही नंबर को कई बार आपको ऐड करना पड़ रहा है, जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, कई बार 2 2 2 आया, तो आप इसको चाहो तो एडिशन से भी बना सकते हैं। और आपको टाइम सेव करना है, ज़्यादा अच्छे से बताना है और क्विकली बताना है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा कि 2 इंटू 5 टाइम आया तो 2 इंटू 5, 6 टाइम आया तो 2 इंटू 6, 7 टाइम आया तो 2 इंटू 7। सिमिलरली रिपीटेड एडिशन को ही मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो यदि हम इसको मल्टीप्लिकेशन से बनाना चाहते तो कैसे बनता, तो 2 ट्रिप पे बनता आपका 2000 इंटू 2, क्योंकि 2 ट्रिप, फर्स्ट ट्रिप पे 2000 आया, ऐसे ऐसे कितना ट्रिप लगाया 2 इंटू 2। ऐसे ही 3 ट्रिप पे होता 2000 इंटू 3, क्योंकि 2000 को 3 टाइम ऐड करना पड़ता, जैसे ऊपर आप देख रहे हैं। वैसे ही 4 ट्रिप पे, तो 4 ट्रिप पे 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 2000, तो कितने बार आया 2000, 4 टाइम आया। तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2000 इंटू 4, इसका मतलब है योर आंसर इज 8000। अब मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जनरलाइज करना सीखें। अब इसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि सर 2000 को मैं 10 टाइम ऐड करूँगा या 15 टाइम ऐड करूँगा, ऐसा नहीं। इसके बाद सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन चलेगा। यहाँ पर आपको माइंड को जनरलाइज करने के लिए और रिमाइंड करने के लिए मैं एडिशन भी बता रहा हूँ और सब मल्टीप्लिकेशन भी बता रहा हूँ, लेकिन आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जनरलाइज कर दूंगा और उसके बाद सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन भी यूज करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ लेते हैं 2 से 3 बार। 1 truck can bring 4000 bricks at a time and a tractor can bring 2000 bricks at a time. What will be total number of bricks in 2 trips by these vehicles? एक बार में समझ में आपको नहीं आया, मुझको आ गया है, लेकिन आपको नहीं आया है तो 2 से 3 बार इसको फिर से इसको पढ़ लें। उसके बाद एक एक सेंटेंस समझने की कोशिश करें। चलिए एक एक सेंटेंस समझते हैं। 1 truck can bring 4000 bricks at a time, ये पहला सेंटेंस है। 1 truck can bring, एक ट्रक जो है एक ट्रिप पे 4000 ब्रिक्स ला सकता है, ये पहला सेंटेंस कह रहा है। एंड ए ट्रैक्टर कैन ब्रिंग, यहाँ ट्रैक्टर भी है, देखिए 2 टाइप्स के व्हीकल हो गए, ट्रक भी है और ट्रैक्टर भी है। तो ट्रक की कैपेसिटी क्या है 4000, एक ट्रिप पे 4000 ला सकता है, ये उनकी कैपेसिटी है। और ट्रैक्टर की क्या है पढ़ लेते हैं। ट्रैक्टर कैन ब्रिंग 2000 ब्रिक्स एट ए टाइम, ट्रैक्टर जो है 2000 ब्रिक्स ला सकता है। इससे पहले भी वाले क्वेश्चन में भी ट्रैक्टर का 2000 ही दिया था। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के व्हीकल है। पहला है ट्रक, कितना ला सकता है 4000। दूसरा है ट्रैक्टर, कितना ला सकता है 2000 ब्रिक्स। अब यहाँ तक हमको समझ में आ गया। नाउ द क्वेश्चन विल आस्क समथिंग, अब आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करेगा क्वेश्चन कुछ पूछ कर। व्हाट विल बी टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 2 ट्रिप्स बाय दीज व्हीकल्स। 2 ट्रिप्स में दोनों व्हीकल मिला के कितना ब्रिक्स आएगा। 2 ट्रिप्स में दोनों मिलाकर कितना ब्रिक्स आएगा। तो 2 ट्रिप्स पूछ दिया, पहले 1 ट्रिप का ही निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन में आपको दिख रहा होगा, पहले 1 ट्रिप का निकाल लेते हैं। 1 ट्रिप का जैसे हो जाएगा तो उसके बाद हम 2 ट्रिप्स का भी निकाल सकते हैं, 3 का भी निकाल सकते हैं, या जितना क्वेश्चन पूछे निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं। पहले क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन को हमको पहले जानना है, सीखना है, उसके बाद पूछता है। ये मैथमेटिक्स की खासियत है कि पहले क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन देता है, उसके बाद आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। तो इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, ट्रक कैन ब्रिंग 4000 ब्रिक्स, ट्रक जो है 4000 ब्रिक्स ला सकता है एक ट्रिप पे। यहाँ एक ट्रिप की बात हो रही है, कैसे जाने, क्वेश्चन से जाने। ट्रैक्टर कैन ब्रिंग 2000 ब्रिक्स, ट्रैक्टर 2000 ब्रिक्स ला सकता है, कैसे जाने, ये भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो 1 ट्रिप में दोनों मिलाकर कितना हुआ टोटल ब्रिक्स, ट्रक और ट्रैक्टर को मिलाकर, इसी को टोटल बोल रहे हैं। ट्रक और ट्रैक्टर को मिला के कितना ब्रिक्स हुआ उसी को टोटल बोल रहे हैं। तो 4000 प्लस 2000 कितना हो गया 6000 ब्रिक। तो एक ट्रिप पे यदि ट्रैक्टर एक बार लाता है और एक बार ट्रक लाता है
तो दोनों मिलाकर हो जाएगा 6000 ब्रिक्स। तो क्वेश्चन 1 ट्रिप का नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन तो 2 ट्रिप का पूछ रहा है। तो 1 ट्रिप का आपको पता चल गया तो 2 ट्रिप का निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 ट्रिप, तो 1 ट्रिप टोटल ब्रिक्स कितना हुआ, 6000 हुआ, दिख रहा है आपको। तो 2 ट्रिप्स टोटल ब्रिक्स कितना हो जाएगा, 6000 प्लस 6000। ओके, अब फिर से देखिए यहाँ पर 6000 2 टाइम्स आ रहा है, 6000 प्लस 6000। हम चाहें तो इसको 6000 इंटू 2 भी कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि अब हर जगह एडिशन ही नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी यूज करेंगे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा 2 ट्रिप पे 6000 प्लस 6000, आंसर इज 12000। तो 2 ट्रिप पे आपका टोटल ब्रिक्स आया 12000। क्वेश्चन बस यही पूछ रहा था कि 2 ट्रिप से ट्रैक्टर लाएगा ब्रिक्स और 2 ट्रिप से ट्रक लाएगा ब्रिक्स, तो टोटल कितने ब्रिक्स होंगे, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। तो 1 ट्रिप पे हो रहा है 6000 ब्रिक्स और 2 ट्रिप्स पे हो जाएगा 6000 इंटू 2, द आंसर इज 12000। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, रिमेंबर, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। देखिए जहाँ पर भी मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए और आपको याद रखनी चाहिए, वहाँ पर मैं आपको सिस्टमेटिकली बता रहा हूँ। टोटल का मतलब मैथमेटिक्स में एडिशन होता है, याद रखिए। टोटल का मतलब मैथमेटिक्स में एडिशन होता है। मैथमेटिक्स में हमेशा आपको ऐसा लिखा नहीं रहेगा कि ऐड दिस नंबर्स, इस नंबर और इस नंबर को ऐड करो, ऐसा कभी हमेशा लिखा रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको इस वर्ड के टर्म्स को समझना है, इस इंग्लिश लैंग्वेज के मैथ्स के जो टर्म्स है उसको समझना है। टोटल कहीं पर लिखा है तो समझ लेना कि वहाँ पर एडिशन जरूर आएगा, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था। अब मैं आपको कुछ होमवर्क्स दे रहा हूँ। होमवर्क्स रिलेटेड है आपका पहले वाले पेज से। जैसे 1000 ब्रिक्स का रेट यहाँ पर 3000 दिया है, तो अब आपको बाकी चीज़ करना है होमवर्क। 2000 ब्रिक्स का कितना हो जाएगा, 3000 ब्रिक्स का कितना हो जाएगा, 4000 ब्रिक्स का कितना होगा, 5000 ब्रिक्स का कितना होगा और 6000 ब्रिक्स का कितना होगा, 500 ब्रिक्स का कितना होगा, 250 ब्रिक्स का कितना होगा, 100 ब्रिक्स का कितना होगा, 50 ब्रिक्स का कितना होगा और एट लास्ट 1 ब्रिक का कितना होगा। यदि आप इसको अपने से कर लेते हैं सही तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है, आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप अपने पेरेंट का हेल्प भी ले सकते हैं। हेल्प समझने में लेंगे, लिखने में नहीं लेंगे। कुछ मेरे स्टूडेंट बहुत होशियार हैं, मम्मी और पापा को ही दे देंगे मेरा वाला वर्क और बोलेंगे कि आप ही कर दीजिए, टीचर नहीं जानेंगे। तो मैं जानूँ या ना जानूँ, आपको अपने आप में ऑनेस्ट रहना है और आपको ये वर्क अपने से करना है। जहाँ पर समझ में ना आए वहाँ पर आप मम्मी पापा से हेल्प लेंगे, सिर्फ समझने में, लिखने में नहीं। अल्टीमेटली आपकी हैंडराइटिंग में ही ये सब लिखना है। तो कैसा लगा मेरा ये दूसरा वीडियो? आई होप कि आपको अच्छा लगा और आप अटेंड कर रहे होंगे। और उसके बाद जो इसके नीचे जो PDF दूंगा उसी PDF को देखकर ही आपको कॉपी मेंटेन करनी है। ये होमवर्क भी आपको अपने क्लास वर्क कॉपी में ही करना है। अभी होमवर्क कॉपी को अलग रख दीजिए, जब तक स्कूल रेगुलर नहीं खुलता तब तक उस कॉपी को छोड़ दीजिए। तब तक एक ही कॉपी मेंटेन करना ज़्यादा अच्छा है। फिर इस कॉपी में लिखें, फिर उसमें लिखें, इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए एक ही कॉपी मेंटेन कीजिए, उसी में सब कुछ लिखते जाइए। ओके, थैंक यू।